राजस्थान के झुंझुनू जिले की तहसील बुहाना में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लांबियाहीर। बात 2013 की है। लांबियाहीर में एक लड़की की शादी होकर आती है जो हॉकी खेला करती थी, पर कुछ कारणों की वजह से शादी हो गई और खेलना कूदना छूट गया। घूंघट की आड़ में कई बार मन किया कि निकल जाए अपनी हॉकी स्टिक लेकर, पर समाज घर बार का इतना बोझ था कि ऐसा नहीं किया जा सकता था। तो सोचा चुनाव लड़ा जाए। इसके लिए पहले सबसे लड़ना पड़ा। फिर उन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा और चुनाव जीत लिया। बचपन से नीरू ने बस एक ही सपना देखा था, हॉकी में नाम कमाना और देश के लिए कुछ करना। पर लाइफ हैज़ इट्स ओन प्लान, तो जो नीरू चाहती थी वो नहीं हो पाया। वो खुद तो देश के लिए हॉकी नहीं खेल पाई, पर उन्होंने अपनी पंचायत की बेटियों के लिए ये पूरी कोशिश की कि उनके गांव की लड़कियां सिर्फ इस वजह से पीछे ना रह जाएं कि उनके गांव में खेलने की आज़ादी और सुविधाएं नहीं हैं। लांबियाहीर गांव की सरपंच नारी शक्ति की एक जीती जागती मिसाल है। भले ही वो हॉकी की फेमस प्लेयर ना बन पाई हो, पर उन्होंने हॉकी में बहुत नाम कमाया है। आज लोग उन्हें उनके काम को देखते हुए उन्हें हॉकी वाली सरपंच कहते हैं और वो इस नाम से बहुत फेमस है। राजस्थान में ही क्या, भारत में अभी भी रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोग रहते हैं। गांव में जब उन्होंने देखा कि लोग लड़कियों को खेलने नहीं दे रहे हैं, लड़कियों को इतनी आज़ादी ही नहीं है कि वो अपने घर से निकल कर कुछ कर पाएं, तो नीरू यादव ने ये जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने वो कर दिखाया जो अच्छे लोग नहीं कर पाते। वो अपने काम से रूढ़ियों को तोड़ रही हैं और अपने गाँव को विकास की राह पर ले जा रही हैं। कॉलेज के दिनों में नीरू खुद भी एक हॉकी खिलाड़ी रही थी, तो वो इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकती थी कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। उन्हें पता था कि उनके गांव के बच्चों के लिए लिखना पढ़ना और खेलना बहुत जरूरी है। नीरू ने अपने गांव की बेटियों को चार दीवारी से निकालकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जागरूक करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने खुद एक हॉकी टीम बनाई और उन्होंने टीम के लिए न केवल हॉकी किट बल्कि अपनी सैलरी से लड़कियों के लिए एक हॉकी कोच का भी इंतजाम किया। नीरू ने गाँव के उभरते हुए टैलेंट को संवारने और प्रतिभाओं को सही मंच प्रदान करने के लिए काम किया है। प्रतिभा को तराशने का जो काम वो कर रही हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है। वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। नीरू यादव ने फिल्म निर्देशक अरविंद चौधरी के साथ मिलकर अपने गांव में महिला जागरूकता के लिए 3 फिल्म की स्क्रीनिंग की है। परी, बींदनी और हथरपिया फिल्मों के नाम हैं। ये फिल्में महिलाओं के खिलाफ समाज में फैले मिथक और कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को एक साथ मिलकर लड़ने की प्रेरणा दे रही हैं। हथरपिया फिल्म चूड़ा प्रथा पर बनाई गई है। राजस्थान में ये चूड़ा प्रथा बहुत प्रचलित है। इस पे किसी महिला के पति की मौत होने के बाद पति के छोटे भाई या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ चूड़ा पहनाकर उसका नाता जोड़ दिया जाता है। ये जबरदस्ती किया जाता है और राजस्थान में बहुत सी महिलाएं इससे अभी भी पीड़ित हैं। 2020 में सरपंच बनने के बाद नीरू यादव ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। हथरपिया फिल्म के निर्देशक अरविंद चौधरी ने इस चूड़ा प्रथा को बहुत करीब से देखा है। उनकी खुद की बहन भी इस प्रथा का शिकार हुई थी। उसे 4 दीवारी में एक जेल में रखा गया था। उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने का राइट नहीं था। उसका पूरी तरह शोषण किया जाता था। जब अरविंद चौधरी को नीरू यादव के बारे में पता चला और जब उन्हें ये पता चला कि वो चूड़ा प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, तो उन्होंने उनके साथ मिलकर एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा। राजस्थान में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो इस कुप्रथा का शिकार हुई हैं और इस तरह से टॉर्चर की गई हैं कि उनके पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ऐसे में नीरू यादव उन औरतों के लिए एक मसीहा बनकर आई। नीरू यादव लगातार महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। उन्होंने लड़कियों को हॉकी में प्रशिक्षित करने के लिए अपनी सैलरी भी डोनेट कर दी और एक स्टेट लेवल की टीम बनाई। उन्होंने 10 लड़कियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया और उन सभी लड़कियों को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगवाने में भी मदद की। इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद करीब 15 और लड़कियां उनसे इस प्रोजेक्ट में जुड़ गईं। जब वो गांव की लड़कियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित कर रही थी, तब लड़कियों के घर वाले इस बात से बिल्कुल राजी नहीं थे कि उनकी लड़कियां घर से बाहर जाकर हॉकी खेलें। इसके 2 कारण थे, पहला सेफ्टी इशू और दूसरा रूढ़िवादी सोच। जब शुरुआत में नीरू लड़कियों के माँ बाप से बात करने जाया करती थी, तब कई लोग ऐसे होते थे जो उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे और उन्हें खरी खोटी सुना देते थे। पर नीरू के अंदर इतना जज्बा था कि उन्होंने लोगों को तब तक कन्विंस करना नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने अपनी लड़कियों को पढ़ने लिखने और खेलने की आज़ादी नहीं दी। जब तक लड़कियां हॉकी ग्राउंड में प्रैक्टिस करती थीं, वो उनके साथ ही रहा करती थी। आज सभी नीरू को हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं और जो भी काम उन्होंने लोगों के हित में करे हैं उनकी तारीफ किया करते हैं। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।